नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। आज इस वीडियो में हम हिंदी के कारक चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कारक। कारक क्या है? कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया करने वाला या करने वाला। तो देखिए, कारक का सीधा सा अर्थ है क्रिया करने वाला या करने वाला। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ व्यक्त होता है, उस रूप को कारक कहते हैं। ठीक है, तो यह तो हो गई इसकी परिभाषा। आगे देखते हैं। कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, कारक को स्पष्ट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विभक्ति को प्रसर्ग भी कहते हैं। एक पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, जो कारक विभक्ति और प्रसर्ग, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कारक को विभक्ति भी कहते हैं और प्रसर्ग भी कहते हैं। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो कारक, विभक्ति और प्रसर्ग तीनों एक ही चीज़ है। इसको उदाहरण से समझते हैं। रमेश ने सुरेश को पत्थर से मारा। किसने? रमेश ने। अब रमेश ने किसने मारा? रमेश ने सुरेश को। अब रमेश और सुरेश को कौन कनेक्ट कर रहा है? ने। तो ये क्या हो गया? ने। ये कारक चिन्ह हो गया। तो किसको मारा? सुरेश को। सुरेश को पत्थर से मारा। अब सुरेश और पत्थर के बीच में कौन कनेक्ट कर रहा है? को। तो को इनको सुरेश और पत्थर को कनेक्ट कर रहा है, को कारक। किसको मारा? पत्थर से मारा। किससे मारा? पत्थर से। तो पत्थर और मारने को कौन कनेक्ट कर रहा है? से। तो यहाँ पे से कारक पत्थर और मारने को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रमेश ने सुरेश को पत्थर से मारा। तो ने, को और से, ये क्या है? तीनों, ये तीनों कारक चिन्ह है। ठीक है, आगे देखते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये 8 भेद है कारक के। ठीक है, इसको आप याद कैसे रख सकते हैं? सीधी सी बात है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव, तुलना, भिन्नता, भय, अपादान से अलगाव, तुलना, भिन्नता, भय के संबंध, का, के, की, ना, नेनी, रा, रेरी। ठीक है, ये संबंध कारक। अधिकरण में, पर और संबोधन, ए, हे, ओ, अरे। ठीक है, तो आप इसको यदि प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको तोड़ के याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, पहले इतना, कर्ता ने कर्म को करण से, पहले कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, फिर संप्रदान और अपादान को याद कीजिए। संप्रदान, दान दे रहे हैं, अपादान, ठीक है, दान। उसके बाद के संबंध में अधिकरण, संबंध में अधिकरण और संबोधन। ऐसे ब्रेक करके यदि आप इन्हें पढ़ो, तो ऐसे तोड़ के इन्हें पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं इन्हें थोड़ा विस्तार से। कर्ता कारक, वाक्य में जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। वाक्य में जो क्रिया करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्ता कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो है ने। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे राकेश ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? यहाँ पे कौन क्रिया कर रहा है? राकेश। कौन लिख रहा है पत्र को? राकेश ने। तो यहाँ पे कर्ता कारक कौन है? राकेश ने पत्र को लिखा। किसने लिखा? राकेश ने। मुकेश ने मुझे गिफ्ट दिया। मुकेश ने। किसने? मुकेश ने। किसने दिया मुझको गिफ्ट? मुकेश ने। तो यहाँ पे क्या है? कर्ता कारक, मुकेश ने मुझे गिफ्ट दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। कर्म कारक क्या है? वाक्य में जिस वस्तु
यह व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। वाक्य में जिस वस्तु पर या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो वहाँ पे क्या है, कर्म कारक होगा। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, कर्म कारक का को जो है इसका विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। राकेश पुस्तक को पढ़ता है। राकेश पुस्तक को पढ़ता है। राकेश पढ़ रहा है पर किसको, पुस्तक को। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पे, कर्म पे। राकेश किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। वैसे ही मुकेश ने सुरेश को मारा। मुकेश ने किसको मारा, सुरेश को मारा। किसको मारा, सुरेश को मारा। ठीक है, मुकेश ने सुरेश को मारा। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो अध्यापक ने पढ़ाया पर किसको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया। किसको पढ़ाया, बच्चों को। बच्चों को अध्यापक ने पढ़ाया। ठीक है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। देखिए ऐसे उदाहरण कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। रवि पुस्तक पढ़ रहा है। अब रवि पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, पुस्तक को। यहाँ पे को का लोप हो रखा है। ठीक है, को चिन्ह का यहाँ पे लोप हो रखा है, इसलिए रवि क्या है, पुस्तक को पढ़ रहा है। आगे देखते हैं। करण कारक, वाक्य में जिस साधन से क्रिया हो या जिस साधन के द्वारा कर्ता किसी क्रिया को करता है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे करण कारक होगा। जिस साधन से क्रिया हो रही है या जिस साधन के द्वारा कर्ता किसी क्रिया को पूर्ण कर रहा है। ठीक है, इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा। से और के द्वारा इसके विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण समझ लेते हैं। वह चाकू से फल काटता है। वह क्या कर रहा है, चाकू से फल काट रहा है। यानी फल काट रहा है किससे, चाकू से। यहाँ पे चाकू क्या हो गया, साधन हो गया। ठीक है, वह चाकू से फल काटता है। फल काटता है पर किससे काटता है, चाकू से। चाकू क्या है, यहाँ पे साधन है। पत्र अधिकारी के द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा भेजा गया, अधिकारी के द्वारा। नोटिस को वकील के द्वारा भेजा गया। किसके द्वारा, वकील के द्वारा। ठीक है, तो ये हो गए करण कारक के उदाहरण। आगे देखते हैं। संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए, अर्थात जिसे कोई वस्तु दी जाए। तो जिसके लिए क्रिया की जा रही है, जिसे कोई वस्तु दी जा रही है, वहाँ पे संप्रदान कारक। तो इसमें क्या है, संप्रदान में संप्रदान, संप्रदान यानी देने का भाव। किसका, देने का भाव आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देने का भाव संप्रदान में। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, को और के लिए। को और के लिए, को और के लिए इसके विभक्ति चिन्ह है। ये इसके विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी हमारे लिए पुस्तक लाए। किसके लिए, हमारे लिए। हमारे लिए, किसके लिए, हमारे लिए पिताजी पुस्तक ले आए। राघव ने मुझको बाइक दी। तो यहाँ पे क्या है, देने का भाव। देने का भाव, राघव ने मुझको क्या दी, बाइक दी। आगे देखते हैं इसके उदाहरण। सूर्य देव को प्रणाम करो। तो इसमें क्या है, सूर्य देव को आदर, सूर्य देव को आदर सम्मान देने की बात यहाँ पे हो रही है। सूर्य देव को प्रणाम करो, यानी हम सूर्य देव को क्या कर रहे हैं, आदर दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देने का भाव है। क्या है, आदर सम्मान, प्रणाम करने का भाव, देने का भाव। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। राजा ने क्या दिया, ब्राह्मण को दान दिया। यहाँ पे दान देने का भाव है। राजा क्या कर रहा है, ब्राह्मण को दान दे रहा है। क्या दे रहा है, दान। तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान कारक। आगे देखते हैं। अपादान कारक, अपादान कारक जिससे अलगाव होने या निकलने का बोध हो, अर्थात जहाँ पर एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है या निकलती है, वहाँ पे अपादान कारक है। ठीक है, तो एक दूसरे से अलगाव होना या एक दूसरे से निकलना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव, वहाँ पे क्या है, अपादान कारक। अपादान कारक। और इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, अपादान कारक में क्या और क्या क्या आएंगे, तुलना, भिन्नता, अलगाव, भय। ये जहाँ पर भी होगा वहाँ पर क्या है, अपादान कारक होगा। तो अपादान कारक, अ से अपादान, अ से अलगाव। ठीक है, अ से अपादान, अ से अलगाव। और इसमें और क्या आएंगे, तुलना,
भिन्नता और भय। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे इसका विभक्ति चिन्ह से, अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से। पेड़ से पत्ता गिरा, किससे गिरा? पेड़ से। पेड़ से क्या है? पत्ता गिर गया यानी अलग हो गया, तो यहाँ पे क्या है? अलगाव, अलगाव। मुकेश घोड़े से गिर पड़ा, मुकेश क्या है? घोड़े से गिर पड़ा, मुकेश घोड़े से अलग हो गया, गिर गया है, अलगाव, अपादान कारक। रीना मीना से सुंदर है, रीना क्या है? मीना से सुंदर है, तुलना हो रही है दोनों की। रीना मीना से सुंदर है, तुलना हो रही है, तो क्या बताया था? अपादान कारक। वह मुकेश से डरता है, यहाँ पे क्या है? भय है। वह क्या कर रहा है? मुकेश से डरता है वह, तो यहाँ पे भय है, तो यानी अपादान कारक। राकेश मोहन से बुद्धिमान है, राकेश क्या है? मोहन से बुद्धिमान है, यहाँ पे क्या हो रही है? तुलना। राकेश मोहन से बुद्धिमान है, तुलना यानी अपादान कारक। ठीक है, तो ये है अपादान कारक के उदाहरण। इसमें आपने एक पॉइंट याद रखना है, जहां पर अलगाव, तुलना, भिन्नता या भय होगा, वहां पे अपादान कारक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। संबंध कारक, संबंध कारक, जहां पर संबंध की बात की जाए, तो देखिए जहां पर संबंध की बात होगी वहां पे संबंध कारक होगा, जहां पर संबंध की बात होगी। और इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, तो ये क्या है? संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण देखते हैं। वह मेरे पिताजी हैं, वह क्या है? मेरे, मेरे पिताजी हैं, तो क्या है? इसमें संबंध है, किसका? पिता और पुत्र का। ठीक है, और उदाहरण इसके देख लेते हैं। रमेश राकेश का भाई है, रमेश किसका भाई है? राकेश का भाई है, संबंध। वह घर मुकेश का है, किसका है घर? वह मुकेश का घर है। रमन के दो भाई हैं, कितने भाई हैं रमन के? दो भाई। ठीक है, तो ये हो गए, ये सारे क्या है? संबंध कारक के उदाहरण है। ठीक है, रमेश राकेश का भाई है, वह किसका घर है? मुकेश का घर है। रमन के कितने भाई हैं? रमन के दो भाई हैं, तो ये सब क्या है? ये संबंध कारक है, संबंध कारक। आगे देखते हैं अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है? क्रिया के संपन्न होने का आधार, अर्थात जहाँ क्रिया हो रही है, अधिकरण कारक। क्रिया के संपन्न होने का आधार या जहाँ क्रिया हो रही है वहाँ पे अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर, में और पर इसके विभक्ति चिन्ह है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पक्षी पेड़ पर बैठे हैं, पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर, पेड़ पर। गमला छत पर रखा है, गमला कहाँ रखा है? छत पर रखा है, अधिकरण कारक। मुकेश सिनेमा हॉल में है, कहाँ है? सिनेमा में, सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल में। ठीक है, तो ये सभी अधिकरण कारक के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक जिसमें पुकारने या चेतावनी देने का बोध हो, जिसमें पुकारने का, बुलाने का या चेतावनी देने का बोध हो, वहाँ पे संबोधन कारक है। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? अरे, ए, हे, ये क्या है? ये सब संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, ये सब संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है, अरे, ए, हे। इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, संबोधन कारक की पहचान कैसे? ये संबोधन कारक का चिन्ह है। ठीक है, ये संबोधन कारक चिन्ह क्या? ये संबोधन कारक चिन्ह है, इसको ध्यान रखना है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। हे भगवान, यह क्या हो गया? तो देखिए इसके बाद ये चिन्ह आ रहा है ना, तो ये संबोधन कारक के उदाहरण है। ए बच्चे शोर मत करो, अरे भाई यहाँ आओ, हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो ये सभी संबोधन कारक, संबोधन कारक के उदाहरण हैं। ठीक है, और इसको भी आपने याद रखना, ये संबोधन कारक का चिन्ह है। ठीक है, तो दोस्तों कारक चैप्टर हो गया कंप्लीट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर अगली वीडियो में।
धन्यवाद।